तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे? पिछले क्लास में देखे थे कि जब वो आती है घर आने के बाद जब वो मिरर के सामने जाती है तो देखती है क्या कि उसके गले का हार नहीं है। उसका पति बेचारा फिर से कपड़ा पहनता है, चला जाता है खोजने के लिए, 7 बजे रिटर्न आता है, लेकिन हाथ कुछ लगता नहीं है। उसके बाद इन लोग क्या करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, ऑटो ऑफिस में जाते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं कि जो भी कोई पाएगा देगा अगर हमको तो उसको रिवार्ड भी देंगे, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster। कहता है कि इस फ्राइटफुल डिजास्टर, इतना भयावह घटना आपदा जो इन लोग के साथ हो गया है, ठीक है, मतलब कहता है कि ये दिन भर इंतजार करती है कि कम से कम ऐसा कुछ हो ना, मिल जाए। लोजल रिटर्न इन द इवनिंग, शाम को लोजल मिस्टर जो था उसका हस्बैंड घर आया, हिज फेस पे, और उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ। उसको पता नहीं कि कितना बड़ा आपदा आने वाला है, उसको लगा हो सकता है दिन भर में मिल जाए। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, बेचारे पति के हाथ कुछ लगा कुछ नहीं लगा, ठीक है, कुछ हासिल नहीं हुआ। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, ऐसा करो तुम एक चिट्ठी लिख दो अपनी सहेली को, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लेस ऑफ द नेकलेस, और बता दो कि नेकलेस का जो कहीं पर हुक वगैरह जो होता है ना, वो क्लेस को हो गया, टूट गया है, एंड दैट यू विल हैव टू रिपेयर, और उसको तुमने रिपेयर करने के लिए दिया है, तो 2-4-5 दिन के बाद क्या करेंगे, दे देंगे। दैट विल गिव अस टाइम, तो इस तरह क्या होगा, हम लोग को टाइम मिल जाएगा खोजने का, तब तक खोज लेंगे और फिर मिल जाएगा तो दे देंगे। सी रोट अज ही डिक्टेटेड, अभी पत्नी वैसा ही कर रही है जैसा पति कह रहा है। पति कहा था नेचुरल फ्लावर लगा लो, अगर लगाई होती तो अभी ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभी देखो ना कौन कौन सा दिन इसको देखना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ ए वीक, सप्ताह गुजर गए, सप्ताह के अंत में दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन लोगों ने सभी उम्मीद छोड़ दिया, खूब प्रयास किया। एंड लोइजल ओल्डर बाय 5 years, जो उससे 5 साल का बड़ा था, मिस्टर लोइजल अपनी पत्नी से कितने साल का बड़ा था, 5 साल का बड़ा था, डिक्लेयर, उसने कहा वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, अब तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बहाना ज्यादा दिन नहीं बना सकते हैं। 6-7 दिन का हम लोग टाइम लिए थे, वो टाइम भी खत्म हो गया, अब हम लोग को तो रिप्लेस करना होगा, उसके जगह में दूसरा नेकलेस तो देना ही होगा। इन ये शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल नाम का एक दुकान है, दे फाउंड ये चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उन लोगों को उसी तरह का डायमंड का चैपलेट दिखाई पड़ा, हीरे का हार दिखाई पड़ गया, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और वो नेकलेस ठीक उसी नेकलेस की तरह लग रहा था जो नेकलेस मटिल्डा ने खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs। मिस्टर लोजल ने पता किया उसका प्राइस कितना है, तो पता चला 40,000, 40,000। याद करो, ड्रेस खरीदने के लिए ओनली 400 चाहिए था, सो उसका चेहरा पीला पड़ गया था दाम सुन करके। 40,000 दाम है, चूंकि हीरे का हार था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, हाँ, दाम दोगुनी करके 36,000 में मिल जाता, फिर भी 36,000 कम थे क्या? लोइजल पोजेस्ड 18,000 francs, पोजेस्ड, उसका बाप पूर्वज दादा का धन संपत्ति रखा था, तो 18,000 इसके पास था, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिताजी उसके लिए छोड़ते गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, 18,000 था, बच गया कितना? 18,000, उसने बोरो किया, 18,000 उधार लिया। ही मेड यूनियस प्रोमिस, सबों को वादा कर दिया कि हम भैया लौटा देंगे। टुक मनी फ्रॉम अश्योरर्स एंड द होल रेस्ट ऑफ लेंडर्स, सबको निश्चित किया कि आप अभी हमको दीजिए, मैं सबों को कर्ज सूद समेत क्या करूंगा, दे दूंगा। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, इधर उधर सब जुगाड़ किया, पैसा लिया, 36,000 हो गया, गया नेकलेस दुकान में, डिपॉजिटिव ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 francs, उसके काउंटर पर 36,000 रख दिया, बोला भैया ये लो पैसा तेरा 36,000। वेन मैडम लोइजल, है ना, वो ले लिया। वेन मैडम लोइजल टुक बैक, अब उस गहना को लेकर के चल पड़ी वापस देने के लिए। द ज्वेल टू मैडम फॉरेस्टियर, द लेटर से टू हर इन ए फ्रिगिड टोन, वहां पर जाकर के बड़ा दबे हुए आवाज में कहती है ना, वो कहती है उसकी फ्रेंड, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुमको थोड़ा जल्दी लौटा देना चाहिए था, फॉर आई मैट हैव बीन नीडेड देम, क्योंकि हमको अगर जरूरत पड़ जाता तो
दे देना चाहिए था। बोला अच्छा कोई बात नहीं, लेट हो गया, क्या करें, है ना। लेकिन जानते हो जब दे रही थी ना, मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स। खैर हुआ, मैडम फॉरेस्टर उसकी सहेली का नाम है, उसने उस ज्वेल बॉक्स को खोला नहीं खोला। आज मैडम लोइजल फियर्ड शी वुड, मैडम मटिल्डा को यही लग रहा था कि कहीं खोलेगी, क्योंकि भैया अपना अपना होता है, अपना उन्हें नेकलेस पहचान लेगी तो और बोलेगी देखो डुप्लीकेट दी, ऐसे दे दी वैसे दी, हम तो दूसरा वाला दिए थे, कुछ भी हो सकता था ना। yes, है ना। उसको डर लग रहा था, लेकिन खैर हुआ वैसा नहीं हुआ। व्हाट वुड सी थिंक, वो क्या सोचेगी, इफ शी शुड परसीव द सब सिचुएशन, अगर उसको सब सिचुएशन के बारे में अदला बदली वाला मामला पता चल जाएगा। व्हाट शुड शी से, क्या कहेगी वो। वुड सी टेक हर फॉर योर रूबर, कहीं वो उसको चोर तो ना कह दे। तरह तरह का प्रश्न, तरह तरह का सवाल उसके मन में उठ रहे थे, लेकिन खैर हुआ, उसने बॉक्स को खोल के देखा नहीं देखा। मैडम लोइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लैप ऑफ नेसेसिटी, आप जान गई कि मेरा जीवन हॉरिबल होने वाला है, बहुत ही खराब गुजरने वाला है। दूसरा गलती करे, सजा दूसरा को मिले, तो उसमें अग्नि भोगने के लिए तैयार नहीं रहता है। लेकिन जब खुद गलती करे और खुद पर फल उसका परिणाम उसका खुद को मिले, तब तो क्या भोग देगा, कोई दूसरा। गलती तो इसी का था, बड़ा बड़ा सपना, बड़ा बड़ा ख्वाब, ब्यूटीफुल दिखना, लोगों से नाम कमाना, नाम सुनना। सी डिड हर पार्ट हावेवर कंप्लीटली हीरोइकली, वो तो उसी का भाग थी, उसी ने जो किया था उसी का। खैर सभी का सामना उसने बड़ा हीरोइकली टाइप से किया, एक हीरो की तरह, धौसी नहीं। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्रैटफुल डेप्ट, क्योंकि जिस डेप्ट को उन लोगों ने लिया था, जिस कर्जा को उन लोगों ने लिया था, उसको तो चुकाना पड़ेगा। सी वुड पे इट, उसको देगी। दे सेंट अवे द मेड, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों के घर में मेड नौकर चाकर थोड़ा मोड़ा करने वाला। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, नौकर को बदल दिया, बोला भैया तू जो काम हो गया तेरा, पैसा बचाना है ना, नौकर बदल दिया। लॉजिंग रूम बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन लोगों ने ऊंचे एटिक पर, ऊंचे तल्ले पर रूम ले लिया, ताकि क्यों ऐसा क्यों, ताकि कुछ पैसा क्या हो, बचे। पैसा बचेगा तो क्या करेगी, उसको चुकाएगी। ठीक है। सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, अब वो किचन के सभी ओडियस वर्क करने लगी जो काम को कभी नहीं करती थी। बर्तन धोना, फर्श को साफ करना, ठीक है। सी वॉश द डिशेस, बर्तन धोने लगी। सी वॉश द सॉइल लाइनिंग, कपड़े धोने लगी। देल क्लोथ्स, डिस्क्लोथ्स, है ना, मतलब हर तरह का कपड़ा, डिस्क्लोथ्स वगैरह, बेडशीट, लेदर, चादर जितना होता है, वी सी हंग ऑन द लैंड टू ड्राई, खुद धोती, खुद खंगारती, खुद जाकर के कपड़ा पर लैंड से घाटती सूखने के लिए। सी टू डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट इच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, सुबह सुबह जाना पड़ता, पानी भर के नीचे से ऊपर लाना पड़ता था, सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ करके। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, बेचारी 2-4 सीढ़ी पार करती, रुक लेती, सांस ले लेती। एंड क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपुल, आम लोगों की बीवियों की तरह कपड़े पहनने लगी। सी वेंट टू द ग्रोसर्स, खुद से ग्रोसरी बाजार वगैरह जाने लगी, खुद से आलू टमाटर बिलोती खरीदने लगी। द बुचर्स एंड द फ्रूटर्स, चाहे फल का दुकान हो, चाहे मांस का दुकान हो, किसी भी तरह का दुकान हो, विथ हर बास्केट ऑनर आर्म, खुद से अपना बास्केट उठाती और जाती थी सब्जी खरीदने के लिए। सारा काम अब खुद से करने लगा। शॉपिंग करना है, एगिंग टू द लास्ट ऑफ हर मिजरेबल मनी, इतना मेहनत कर करके एक एक पैसा जुगाड़ कर करके पैसा जुगाड़ कर रही है। तो आखिरकार कारनामा भी किसका था, इसी का था। ये तो रही मटिल्डा की बात, लेकिन बेचारा पति, उसका तो कोई दोष नहीं था, वो तो सीधा साधा था। दूसरा पति रहता तो पहले कूट लेता, बोलता तुम जैसा किए वैसा भरो, नहीं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, दिन छोड़ दो रात में भी काम करने लगा। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, मर्चेंट लोग का ऑर्डर के अनुसार वो किताबों में लिखने का काम करने लगा। एंड नाइट्स यू ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौ पेज, 5-6 पेज, 10 पेज, इस तरह से रात रात भर जाग करके लिखा करता था। वो भी दिन रात मेहनत कर रहा है, किसके लिए, अपनी पत्नी के लिए, उधार चुकाने के लिए, पत्नी के किए हुए कर्म का भोग रहा है ये भी, नहीं। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ऐसा उन लोगों का चला 10 साल। एट द एंड ऑफ 10 years, 10 साल जब हो गया, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, तब जाके उन लोगों ने सारा पैसा चुका दिया। कितने साल लगे, 10 साल। मैडम लोइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन तब तक मैडम लोइजल तो 10 साल पहले माशाल्लाह क्या खूबसूरत लगती थी, जिसके खूबसूरती का प्रशंसा पूरे पार्टी के लोगों ने किया था।
10 साल के बाद उसका चेहरा से लेकर मोहरा तक बदल गया, बूढ़ी लगने लगी। सी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग, गोड़ हाथ मजबूत कैसे हो जाता है, उन लोगों की तरह हो गई। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, खड़ूस और गरीब घर में बुढ़िया लोग कैसे चिल्लाते उलाते हैं, उस तरह से खड़ूस औरत जैसा बन गई। हर हेयर बैडली ड्रेस, उसके बाल जैसे तैसे इधर उधर, हर स्कर्ट एवरी, उसके ड्रेस स्कर्ट वगैरह फटे हुए पुराने, हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो गए। सी स्पोक इन ए लॉट टोन, बड़ा जोर जोर से बोलने लगी। एंड वॉश द फ्लोर विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और बड़ा बड़ा बोरा लेकर के उसको फर्श को साफ करना पड़ता था। मतलब जो नहीं चाहती थी कभी वही हो गया, करना पड़ा। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभार व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसका पति बेचारा ऑफिस में होता था, सी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, खिड़की के पास बैठ जाया करती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और उसी शाम के पार्टी को याद किया करती थी कि दिन वो बड़े हसीन थी, रातें भी खुश नसीबे थी। गाना है ना, कितना मजेदार था। दैट वॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, वाओ कितना ब्यूटीफुल था वो शाम, कितना खूबसूरत था। लेकिन लोग कहते हैं ना कि दुनिया में अचानक से खूब खुशी अगर हाथ लगे ना तो थोड़ा संभल जाना। मटिल्डा का जीवन का ख्वाहिश एक ही पहला दिन पूरा हुआ और हमको लगता वो आखिरी होगा। और उस एक दिन का खुशी का कीमत 10 साल गुजारना पड़ा। अभी गुजारना अभी तो शुरू हुआ है। उसका शकल सूरत पूरा बूढ़ी जैसा हो गया 10 साल में। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट क्लोज्ड द नेकलेस, अगर इसने नेकलेस नहीं खोया रहता तो क्या हुआ होता, Who knows? लेकिन कौन जानता है, भला होनी को कौन टाल सकता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, लाइफ भी कितना सिंगुलर होता है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कितना परिवर्तन से भरा हुआ होता है। कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रूइन और सेव ऑन, एक छोटा सा चीज आदमी को कैसे बर्बाद कर सकता है या तो कैसे बचा सकता है। छोटा सा नेकलेस आदमी का जीवन बर्बाद कर दिया ना। तो नेकलेस ने उसका जीवन बर्बाद नहीं किया, उसके बड़े बड़े सपनों ने उसका जीवन बर्बाद किया। उसके असंतुष्टि ने उसका जीवन बर्बाद किया। अगर वो संतोष कर लेती है अपने पति के बाद से, संतोष कर लेती है अपना ड्रेस से कि चलो मेरे पति ने हमको जो दिया वही ठीक है, यही संतोष नहीं होने के कारण तो लोगों का घर बिगड़ जाता है। संतोष लोग नहीं कर पाते हैं। गोतनी अगर घर में रहती, संतोष नहीं, अगर वो गोतनी ने वो साड़ी 500-600 का लिया, हमको भी साड़ी चाहिए 500 का, उससे ज्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा। संतोष नहीं है। अरे भैया उसको शूट करना 500 वाला, तुमको 300 शूट करा, तुम 300 का लो। मैंने शूट करने के ऊपर पैसा छीटना थोड़ी है, लेकिन लोगों को नहीं चाहिए, दिखाना है। 500 मतलब 500 हमको भी चाहिए। बताओ। वन संडे, एक रविवार की बात है, as she was talking to walk in the चैम्स एलिसिस, जगह का नाम है, टू राइड हरसेल्फ टू द केयर्स ऑफ द वीक, अपना सप्ताह का सामान लेने के लिए जब वो जा रही थी बाजार में, सी सडनली परसीव्ड ए वुमन वॉकिंग विथ ए चाइल्ड, उसका नजर पड़ा एक औरत पर जो बच्चे के साथ टहल रही थी। इट वाज मैडम फॉरेस्टियर। वो कौन थी? फॉरेस्टियर। स्टिल यंग, अभी भी जवान, स्टिल प्रीटी, खूबसूरत, स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षक लग रही थी। हाँ, मैडम लोइजल वाज अफेक्टेड, मैडम लोइजल को बड़ा चोट लगा। ओह चला, एक समय था इससे ज्यादा खूबसूरत हम हुआ करते थे। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसको उससे बात करना चाहिए, करें? यह सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, वैसे भी तो उसने कर्ज वर्ज चुका दिया, शी वुड टेल हर, वो बता देगी उसको, क्यों नहीं। हमने कहा ना, अगर आप कार खरीदने जाते हैं और कार के शोरूम चाय देता है तो उस चाय को पीने में आपको डर लगता नहीं। लेकिन आप ऐसे घूमने गए हैं और वो चाय देगा ना पीने के लिए, आपको डर लगेगा अंदर से कि ना यार, बोल देगा तो, ये बोल देगा तो, वो बोल देगा, है कि नहीं। सी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास गई, गुड मॉर्निंग जेनी, और उसको जाके बोलती गुड मॉर्निंग जेनी। उसी को फॉरेस्टर को ही जेनी बोला जा रहा है, ठीक है। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज, लेकिन पता है ताजुब वाली बात, उसकी सहेली उसको पहचान नहीं पाई। एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियर एड्रेस बाय दिस कॉमन पर्सनेज, और उसको आश्चर्य हुआ कि भाई ये कौन सा आदमी है, कॉमन आदमी, जो मेरा जाना पहचाना नाम से हमको बोल रहा है ना। सिस्टम, उसने थोड़ा घबराते हुए पूछा, बट मैडम आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हो आर यू, आप कौन है, हम तो आपको नहीं जानते।
यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आपको गलत फहमी हुई होगी. नो 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 नो, आई एम मटिल्डा लोजल, रिमेंबर रिमेंबर, मटिल्डा आई एम. हर फ्रेंड अटरली क्रैब एस्टोनिशमेंट. उसका मुंह खुला का खुला रह गया. ओ माय पुअर मटिल्डा, रे बेचारी मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज, ये कैसे बदल गया ये अरे बाबा रे बाबा, सकल सूरत ये तो ऐश्वर्या रह लगी तुम. यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज. मैंने कुछ कठिन दिन, बुरे दिन गुजारे हैं. सिंस आई सो यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज यू. कुछ बड़ा ही खराब दिन मैंने गुजारे. मैंने खराब दौर को देखा, खराब समय को देखा, और तुमको पता है सब तेरे कारण हुआ. वो बोलती बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण. हाउ इज दैट, ये कैसे? बोलता यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, याद है डायमंड हीरा का वो नेकलेस दैट यू लोन मी, जो तुमने लोन दिया था टू द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर के पार्टी में जो गए थे, उधार दिया था. यस वेरी वेल, हाँ अच्छी तरह से याद है. वेल आई लॉस्ट इट. पता है तुमको, वो मेरे पास से गुम हो गया था. हाउ इज दैट, ये कैसे हो सकता है? सिंस यू रिटर्न इट टू, तुम तो हमको लौटा ना दी थी, रिटर्न गए कहाँ? आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट. मैंने तो दूसरा वाला ठीक उसी तरह से दिखने वाला नेकलेस तुमको दिया था. एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. और उसको लेने में जितना पैसा लगा ना, उसको चुकाने में 10 साल लगा. बुझा रहा है कुछ तुमको? यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट इजी फॉर अस हु हैव नथिंग. तुम तो समझ ही सकती हो कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए तो हीरा का हार बहुत बड़ा चीज था ना. बट इट इज फिनिश. लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब खत्म हो गया है. एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. अब हम संतुष्ट हैं. चलो हुआ सो. मैडम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट. उसको तुरंत पकड़ ले, रोक दी. सी सेड, उसने कहा यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस मी. क्या क्या कहा तुम? मतलब तुमने कहा कि हीरा का हार तुम खरीद के हमको दी थी? हाँ यस. यू डिड नॉट परस्यू देम. तुमने उसको फिर चेक नहीं किया, देखा नहीं? दे वर जस्ट लाइक, बिल्कुल उसी की तरह था. एंड सी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय. मुस्कुराते हुए उसने कहा यार. मैडम फॉरेस्टर वाज ट्रस्ट एंड टू बोथ हर हैंड आज ही रिप्लाइड. उसका दोनों हाथ अपने हाथ में ली और कही कि यार मैडम तुम लोजल मटिल्डा, पहले बताना था ना. ओह माय पुअर मटिल्डा, मैन वर फोर्स. जो मेरे वाले हार था ना, वो तो डुप्लीकेट हार था, वो तो हीरा का था ही नहीं. दे वर नॉट फोर्थ ओवर 500 francs. उसका दाम तो ज्यादा 500 रुपया था. काहे में तुम माथा पीछे करने गई हो भगवान? कहानी सबसे बड़ा झटका किसको लगा होगा? मटिल्डा को. लगना जरूरी था कि नहीं था? हवा महल ख्याली पुला, हवा में उड़ना. पता भी तो चले कि नीचे जमीन भी है, हवा में उतना नहीं उड़ा जाता है. तो ये होना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि अब मटिल्डा सीख गई है कि नहीं. तो क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है? सबसे पहला तो कैरेक्टर स्केच उसका हस्बैंड का और मटिल्डा का. उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटिल्डा हमेशा उदास क्यों रहती थी, है ना. फिर क्वेश्चन है आपका कि उसका समस्या क्या था और उसका समस्या का समाधान कैसे हुआ. ये हो गया क्वेश्चन. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि मटिल्डा के बर्बादी का कारण क्या था. तो मटिल्डा के बर्बादी का कारण सिर्फ नेकलेस ही नहीं था, उसका बड़ा बड़ा सपना था. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मटिल्डा अपने बर्बादी से कैसे बच सकती थी. तो दो इसका आंसर है कि एक तो बड़ा बड़ा सपना नहीं देखती, अपने जीवन से संतुष्ट रहती तो बर्बाद होती ही नहीं. और एक दूसरा और था कि अगर वो अपने फ्रेंड को सच्चाई बता दी होती तो 500 भरना पड़ता ना. या तो उसकी फ्रेंड बोलती जाने दो, हटा 500 रुपया कोई बात नहीं, धनी थी उसकी फ्रेंड, मना कर दी. बोलते अच्छा कोई बात. 36,000 है कि नहीं जी, और समझ रहे हो. तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. अगर एग्जाम में आना होगा तो यही सब क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, बाकी बात ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को खुद से तैयारी करना है. ठीक है, समझ में आ गया.